हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवशिलजा तां तां नताः स्म परिपालय देवी विश्वम्। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में उपस्थित हूँ आपके समक्ष। आज 7 नवंबर 2024 को मेष आदि राशियों के फलादेश के साथ आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष, तिथि खष्टी, दिन गुरुवार। आज का नक्षत्र 11:47 तक पूर्वाषाढ़ा रहेगा। इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आज का सूर्योदय 6:19 पर और सूर्यास्त 5:20 पर होगा। आज का अभिजित मुहूर्त रहेगा मध्याह्न में 11:29 से 12:13 तक। आज का राहु काल रहेगा 1:14 से 2:36 PM दोपहर के बाद। ये था आज का पंचांग। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से भाग्य से संबंधित, पिता से संबंधित, राज्य से संबंधित मामलों में लाभदायक रहेगा। भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा। आपस में चला रहा मतभेद दूर होगा। उनसे धन लाभ होने का योग रहेगा। धर्म कर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा। मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास सफल होगा। जो जातक व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए भी आज के नए अनुबंध के लिए दिन शुभ रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करने के लिए, ऐसी स्थिति में जब शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में बार बार असफलता प्राप्त हो रही हो तो 7:15 रत्ती का माणिक्य रविवार के दिन रवि की होरा में अर्थात सूर्य की होरा में तांबे अथवा सोने में बनवा करके पैंडल अथवा अंगूठी में प्राण प्रतिष्ठा करके धारण करें, आपके लिए लाभकारी होगा। विशेष यश मान प्रतिष्ठा राज्य पक्ष से लाभ प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। वृष राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से बाहरी संबंधों में लाभप्रद नहीं रहेगा, जिसमें जीवन साथी का स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आएगी। व्यवसायिक अनुबंध बिगड़ेंगे। लेन देन में व्यवधान रहेगा। अर्थ लाभ पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा, परंतु कुटुंब में किसी मांगलिक कार्य के संपन्न होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपस में चला रहा गतिरोध दूर होगा। परिवार के बड़े लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया गया प्रयास सफल होगा। प्रतिकूलता की स्थिति में शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ करें। प्राण प्रतिष्ठा करके स्फटिक की माला धारण करें। आपको पर्याप्त मात्रा में यश मान प्रतिष्ठा और कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन ससुराल पक्ष से और दाम्पत्य जीवन के पक्ष से अर्थ लाभ वाला होगा, अर्थात धन लाभ प्राप्त करने वाला होगा। आपस के संबंध मधुर होंगे। चला रहा परस्पर
वैमनस्य दूर होगा। संबंधों की मधुरता मन को प्रसन्नता देगी। व्यवसाय से संबंधित लाभ होगा। किसी नए अनुबंध से आपको धन लाभ होने का योग रहेगा। जो जातक साझेदारी का व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन सामान्य रूप से अनुकूल रहेगा। रेडीमेड गारमेंट्स, वस्त्र आभूषण आदि का कार्य करने वाले लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। जो जातक मित्रता के क्षेत्र में बार बार असफल होते हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आज पर्याप्त मात्रा में लाभ प्राप्त करेंगे, परंतु जीवन साथी से स्वास्थ्य संबंधी समाचार प्राप्त करके आपका मन दुखी होगा। उचित आहार विहार का पालन करें। बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, लड्डू का भोग लगाएं, पंचोपचार षोडशोपचार आदि पूजन करके गणेश पंचरत्न का पाठ करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शत्रु पक्ष से हानि देने वाला रहेगा। शत्रु पक्ष से अप्रिय समाचार की प्राप्ति होगी। सर्दी जुखाम संक्रामक रोग आपको पीड़ा देंगे। धन संबंधी लाभ सामान्य रूप से प्राप्त होगा। उदर विकार से सावधानी रखने की आवश्यकता है। मन खिन्न रहेगा, परंतु किसी कार्य विशेष के पूरा होने से मन को प्रसन्नता प्राप्त होगी। सोमवार के दिन शुभवार वेला में 7:30 रत्ती का मोती चांदी में चंद्रमा के साथ प्राण प्रतिष्ठा करवा करके धारण करेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। शिव जी के मंदिर में भगवान भोलेनाथ को 11 बेलपत्र 11 अक्षत समर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का संपुट लगा करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सिंह राशि के जातकों को आज के दिन संतान पक्ष से मित्रता के क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने का योग रहेगा। जो जातक सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं अथवा वस्त्र आदि का व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए भी आज का दिन अनुकूलता भरा होगा। संतान पक्ष से धन लाभ का योग रहेगा। मित्रता के क्षेत्र में किसी नए मित्र से आपको पर्याप्त सहयोग मिलेगा। आय के पर्याप्त साधन बनेंगे, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। रविवार के दिन यश मान प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करने के लिए सूर्य की होरा में सूर्य को जल दें, एक बेल का वृक्ष लगाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपकी चली आ रही समस्या का समाधान होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्र में मातृपक्ष से सफलतादायक होगा। राज्य पक्ष से अनुकूलता प्राप्त होगी। किसी उच्चाधिकारी का आपको सानिध्य प्राप्त होगा, जिसके कारण से आपका कोई बिगड़ा काम संपन्न होगा। व्यवसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी। नए अनुबंध आपके लिए अनुकूलता लेकर के आएंगे। आय के पर्याप्त साधन बनेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में नए अनुबंध प्राप्त करने के लिए, विशेष रूप से कार्य करने के लिए आप शनिवार के दिन शनि की होरा में काला तिल, काला उड़द, काला वस्त्र दान करें। गुरु ग्रह की अशुभता दूर करने के लिए, चली आ रही समस्या के समाधान के लिए बृहस्पतिवार के दिन हल्दी की माला से
ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात् मंत्र का जप करें, आपके लिए लाभकारी होगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से भाग्य के क्षेत्र में कुछ सफलतादायक होगा। राज्य पक्ष से, पिता पक्ष से, उच्चाधिकारी से लाभ प्राप्त होगा। धर्म कर्म के क्षेत्र में आज के दिन आपका मन लगेगा। भाग्य से किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। भाई बहनों से पर्याप्त लाभ मिलेगा। आपस के संबंध मधुर होंगे। चला आ रहा गतिरोध दूर होगा। अनुकूलता के लिए, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए, शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करने के लिए, भूमि संबंधी विवादों को हल करने के लिए तुला राशि के जातक शनिवार के दिन 7:15 रत्ती अथवा 9:30 रत्ती का नीलम अथवा नीली त्रिलोह में धारण करेंगे और शनि स्तोत्र का पाठ करेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से धन आदि से संबंधित मामलों में शुभ रहेगा। कुटुंब से लाभ प्राप्त होगा। किसी उच्चाधिकारी से आपको धन लाभ का योग बनेगा, परंतु मन खिन्न रहेगा। जीवन साथी का सानिध्य प्राप्त होगा। चला आ रहा गतिरोध दूर होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित विषय को लेकर के चिंतित रहेंगे, परंतु शीघ्र ही उसका समाधान होगा। रक्त विकार के प्रति सावधानी रखें। त्वचा आदि विकार से पीड़ा हो सकती है। रविवार के दिन लाल वस्तु का दान करें। लाल वस्त्र दान करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। भाग्य से किसी नए कार्य के संपन्न होने का योग बनेगा। शुभवार वेला में 7:30 या 9:30 रत्ती का मोती धारण करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ में अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए विशेष शुभदायक होगा। प्रतिकूल परिस्थिति में अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को सिंदूर आदि समर्पित करके लड्डू का भोग लगाएं, लाभ प्राप्त होगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। बाहरी संबंधों से लाभ प्राप्त होगा। व्यवसायिक अनुबंध सफल होंगे। मन प्रसन्न रहेगा। ससुराल पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। बाहरी संबंधों से व्यवसायिक अनुबंध फलीभूत होंगे। धन लाभ प्राप्त करने का योग बनेगा। मन प्रसन्न रहेगा, परंतु जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। उसे त्वचा से संबंधित विकार, नाड़ी तंत्र से संबंधित विकार होने की स्थिति रहेगी। सावधान रहें। शुभवार वेला में दुर्गा जी के कवच का पाठ करें, लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। विशेषकर व्यावसायिक अनुबंध के संबंध में, दाम्पत्य जीवन के संबंध में, नए अथवा पुराने व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होने का योग नहीं है। सामान्य लाभ प्राप्त होगा। खर्च की अधिकता रहेगी। मन को संयमित रखें। वाद विवाद से बचें। वाहन सावधानी से चलाएं। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से बचने का प्रयत्न करें। उचित आहार विहार का पालन करें। प्रतिकूल परिस्थिति में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से ठीक रहेगा। शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होगी। धन लाभ का योग बनेगा।
उदर से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चला आ रहा प्रयास फलीभूत होगा। किसी नए अनुबंध से मन प्रसन्न रहेगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। राज्य पक्ष से बार बार असफलता मिलने की स्थिति में, राज्य पक्ष के अनुबंध बार बार टूटने की स्थिति में मंगलवार के दिन शुभ समय में 1.25 मीटर लाल वस्त्र, 1 नारियल का गोला, लाल वस्त्र में को 4 बार लपेट करके उसको जल में प्रवाहित करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन राज्य पक्ष से अनुकूलता भरा रहेगा। उच्चाधिकारी का लाभ प्राप्त होगा, पिता से सहयोग प्राप्त होगा, पितृपक्ष से धन लाभ का योग बनेगा, मन प्रसन्न रहेगा, संतान पक्ष से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी, प्रेम संबंधों प्रगाढ़ता आएगी, मित्रता नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी, मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी के और स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। रक्त विकार, हृदय से संबंधित विकार, रोगों से आप सावधान रहेंगे, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। उचित आहार विहार का पालन करें, इष्ट की आराधना करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। ये था आज 7 नवंबर 2024 को मेष आदि राशियों का फलादेश। हम प्रतिदिन ज्योतिष के संबंध में कोई न कोई चर्चा करते हैं। आज मैं अपनी माता बहनों के लिए एक जो पूर्व काल से चला आ रहा हमारा परंपरागत विधि व्यवस्था है, उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। वर्तमान आधुनिक विज्ञान का युग है। हम शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं और ऐसी स्थिति में हमारी माताएं भी शॉर्टकट मार्ग अपनाना पसंद करती हैं। परंतु ध्यान रहे, जो माताएं बहनें अपने पुत्र अथवा पुत्री का लालन पालन कर रही हैं, अभी उन्हें पाल पोस करके बड़ा करना है, उनके लिए विशेष उपाय है। देखिए, कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके करने से आपका बालक सुसंस्कारवान, सुशिक्षित और अपने परिवार के लोगों का मान सम्मान बढ़ाने वाला होगा। ध्यान रहे, जब जातक का पढ़ने में मन न लगता हो, 11 गोमती चक्र लें, उन गोमती चक्रों के ऊपर ओम सरस्वती नमः मंत्र लिखें। मंत्र फिर से सुन लें, ओम सरस्वती नमः मंत्र लिखें और उस गोमती चक्र को लाल वस्त्र में अथवा पीले वस्त्र में लपेट करके अपने घर में रखें, पूजा घर में रखें अथवा अपने पास रखें। शुभवार वेला में किसी योग्य आचार्य से सरस्वती यंत्र का निर्माण कराएं, विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करा करके उसे अपने पूजा घर में स्थापित करें। एक उसे पहना दें, एक की पूजा करें, आपका काम समय से संपन्न हो जाएगा। जैसे बालक से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा, उसका पढ़ने मन लगने लगेगा, बुद्धि तीव्र होगी, मन प्रसन्न रहेगा,
समस्या के तुरंत निदान का मनोवृत्ति बनेगी। जो माताएं बहनें अपने पुत्र अथवा पुत्री की विवाह से संबंधित विषय को लेकर के चिंतित हैं, यदि कन्या जातक का विवाह करना चाहते हैं परंतु समय से संपन्न नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम माता कात्यायनी का अनुष्ठान कर सकते हैं, जिसके करने से विवाह आदि में चली आ रही बाधा का निवारण हो जाता है। विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन में चली आ रही समस्या के समाधान के लिए, उसमें मधुरता के लिए पुरुष शुक्र का रत्न हीरा अथवा जरगन धारण करें और माताएं बहनें बृहस्पति का रत्न पुखराज अथवा सुनैला धारण करें। इष्ट की आराधना करते हुए क्रोध से बचने का प्रयत्न करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। वर्तमान समय ऋतु संधि काल है। ऋतु के परिवर्तन के समय अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार आदि, जिससे हमें बार बार पीड़ा पहुंचती है। ऐसे में हम अपने घरेलू उपायों को अपना करके विशेष रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हमारी माताएं बहनें पहले करती थीं। बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे ढंग से शिक्षा दीक्षा संपन्न कराने के लिए उनके प्रति सकारात्मक रहें। बात बात में स्वयं क्रोध न करें, बच्चों को समझने का प्रयत्न करें। साथ में ही हम कभी कभी बच्चे की स्थिति को समझे बिना, उसकी मनोदशा को समझे बिना हम उस पर अपने विचार थोपते हैं और हम चाहते हैं कि जो मैं चाहता हूँ वही बालक बने। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो बालक बनेगा ये आवश्यक नहीं है, परंतु जो जातक के अंदर, जो बालक के अंदर योग्यता है, जैसी उसकी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार कुछ बनेगा तो हमारे बनाए की अपेक्षा अधिक सफल होगा, अधिक लाभ प्राप्त करने वाला होगा, मन उसका शांत रहेगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें, सकारात्मक बच्चों को रखने का प्रयत्न करें। बच्चों से बात बात में क्रोध न करें, उनके साथ मधुर व्यवहार करें। आज 7 नवंबर 2024 को मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित था। मेष आदि राशियों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय 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 वृंदावन धाम।